अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो टाइप आएगी उसमें है अलजेब्रिक फंक्शन एंड इट्स टाइप। अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है। अलजेब्रिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है कि अलजेब्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि अलजेब्रिक फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं किसके ऊपर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को हम ऑपरेशंस, कौन से ऑपरेशन, जमा, नफ़ी, तफरीक, इनके साथ जब मिक्स करके लिख दिया जाता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 2x² + 3x + 5 तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास अब अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो डिफ़ाइन होता है। इसकी मज़ीद आगे जो है वो टाइप्स हैं। जो पहली टाइप्स है वो है पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर अगर हम पहला इसकी डेफिनेशन देखी जाए, अ फंक्शन p। अब ये p जो है ये फंक्शन का नाम है, यहाँ पर f भी रखा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि फंक्शन p एक फंक्शन p इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन p किस फॉर्म के अंदर, an(x⁻n an-1। मतलब ये है कि ये an है तो ये an-1 an-2। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक हमारे पास जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने लिखा हुआ है। ये an-1 an-2 an-3 ये हमारे पास कोफिशेंट्स हैं। तो कोफिशेंट्स जो है वो कुछ भी हो सकता है। ये x जो है ये हमारे पास वेरिएबल है और यहाँ पर इसकी पावर n है, n-1 n-3 n-4 हो जाएगा, नेक्स्ट सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा गया हो, यहाँ पर नीचे उसने बताया कि वेयर ऑल x, यहाँ पर सारे x के लिए ये जो an है, an-1 है, an-2, ये सारे जो है ये हमारे पास क्या हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं। और दूसरा वो कहता है कि रियल नंबर्स, और ये रियल नंबर्स होने चाहिए। आयोटा वाली टर्म जो है वो ये हम यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। एंड कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव इंटीजर, और इसके जो कंपोनेंट हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स क्या है, n-1 ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि नेगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए, -2 ना हो, -3 ना हो, इस फॉर्म में ना हो। उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम जब बात करेंगे कि 2x⁴ -3x³ + 5x + 8, जब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर अगर आप 4 पुट कर देंगे तो यहाँ पर n-1 n की वैल्यू अगर 4 पुट करूँगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, आस्ता आस्ता ख़त्म होती जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2x⁴ -3x3 5x + 8, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल फंक्शन हम कह सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 4 है। इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको हम कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। तो 2 हमारे पास अब लीडिंग कोफिशिएंट्स है। और हाईएस्ट पावर जो है वो x की वेरिएबल की, वो उसकी कहलाती है डिग्री। अब यहाँ पर देखें 4 सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 होगा वैसे। तो यहाँ पर जो 4 है ये क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और डोमेन और रेंज जो है इन फंक्शंस की आलमोस्ट ज़्यादा तौर पर सबसेट ऑफ रियल नंबर होती है। कि मतलब सब रियल नंबर के अंदर तो सारे नंबर आ जाते हैं, लेकिन इनमें से इनका अगर सब रियल नंबर का सबसेट ले लिया जाए तो वो इसकी डोमेन के अंदर शुमार किया जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं दूसरे के ऊपर बात करूँगा। तो पहले ये देखें कि 2 जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है और 4 जो है वो हमारे पास इसकी क्या है, डिग्री है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखें तो यहाँ पर देखें तो हाईएस्ट पावर जो है वो 6 है। उसका मतलब है कि जो 5 है वो 5 हमारे पास क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, और 6 जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी डिग्री है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाले का कोफिशिएंट जो होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। तो 6 जो है उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। तो हम कहेंगे 5 इज़ अ लीडिंग कोफिशिएंट एंड द 6 इज़ अ डिग्री। 6 इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। जो टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन की वो है लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल
अगर पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो हमारे पास हो जाए, अलजेब्रिक फंक्शन की 1, पोलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन की डिग्री 1 हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड लीनियर फंक्शन, डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर देखें ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखें अगर ए 0 के इक्वल होता है तो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0, तो इस वजह से ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन लाजमी है। अब देखें डिग्री 1 होने का मतलब क्या है कि x की जो पावर है वो देखें 1 है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हाईएस्ट जो वैल्यू है x की जो पावर की वो हो 1 के इक्वल, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 के इक्वल हो, तो उस इक्वेशन को या उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन का नाम देते हैं। अब a और b के ऊपर कंडीशन ये है कि रियल नंबर होने चाहिए, a भी रियल नंबर होना चाहिए और b भी रियल नंबर होना चाहिए। a और b रियल मतलब ये है कि कम्प्लेक्स नहीं जाने चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाली टर्म में ना आए, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन। एग्जांपल अगर देखी जाए तो एग्जांपल जो है वो 2x + 8। अब x की पावर जो है हाईएस्ट देखें तो x यहाँ पर ही है और इसकी पावर क्या है 1 है, और 2 और 8 जो है वो रियल नंबर हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, किसकी है एग्जांपल, लीनियर फंक्शन की। अब डोमेन एंड द रेंज ऑफ फंक्शन, जो इसकी जो डोमेन और रेंज है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इनपुट आप जो मर्जी दे सकते हैं, ठीक है ना, मतलब रियल नंबर में से जो मर्जी दे दें और आउटपुट भी आपको रियल नंबर में से मिलेगी। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अब तीसरी जो टाइप है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, वो कहता है फॉर एनी सेट एक्स, अगर आपके पास कोई भी सेट एक्स है तो फंक्शन आई एक्स टू एक्स। अब फंक्शन जो है ये मैपिंग से ज़ाहिर किया गया है, आई अब आई आइडेंटिटी से लिया गया है। आई फंक्शन का नाम है जो सेट एक्स इनपुट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और जो एरोहेड के बाद जो सेट एक्स है वो आउटपुट है। का मतलब इनपुट भी एक्स और आउटपुट भी एक्स, मतलब जो एक्स और इनपुट एक्स और आउटपुट एक्स होने का मतलब ये है कि जो ही आप इनपुट दोगे फंक्शन को वो ही आपके पास क्या आएगी, आउटपुट आएगी। और इसकी जो फॉर्म है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स बिलोंग्स कर रहा है हमारे पास सेट एक्स में से, मतलब यहाँ पर जो आपने इस एक्स की जगह पर जो वैल्यू पुट करनी है वो सेट एक्स में से आएंगी, ठीक है। अब आप देखें मैं यहाँ पर अगर 2 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा। 3 पुट करता हूँ तो आंसर 3 आ जाएगा। 4 पुट करता हूँ तो आंसर 4 आ जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की अब यहाँ पर एग्जांपल देखी जाए तो ये सेट एक एक्स है, ये यहाँ पर जो मैंने नंबर लिए हैं वो 1 2 3 ले लिए। अब ऊपर फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन पड़ा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो आंसर ये एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 नहीं आ जाएगी, तो यहाँ पर 1 पर मैप हो जाएगा। 2 पुट करते हैं तो आंसर 2 आ जाएगा। 3 पुट करते हैं तो आंसर 3 आ जाएगा। इसका मतलब है इसकी आउटपुट भी एक्स ही आएगी। सेट एक्स से किस में मैप हो रहा है, एक्स में हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी जो डोमेन और रेंज है वो सेट एक्स इटसेल्फ होगा, मतलब जो इसकी डोमेन है, जो आपने एक्स सेट ले लिया वही डोमेन और वही क्या होगी, रेंज होगी। तो इसलिए वो कहता है डोमेन है रेंज ऑफ सेट एक्स इज इटसेल्फ। तो इसकी जो डोमेन और रेंज होगी वो सेट एक्स इटसेल्फ होगा। जो भी आप यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स के अंदर वही आपको रेंज के अंदर मिलेगा। तो ये हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन और लीनियर फंक्शन दोनों की जो डेफिनेशन को हमने पढ़ा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो फंक्शन आता है वो है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या चीज़ है, अब देखें सेट वो कहता है कि एक्स से वाई के अंदर लेना है हमने। हमारे पास एक सेट एक्स है एक वाई है, सेट है रियल नंबर के, इसमें से हमने ले लिए और सी कांस्टेंट से लिया गया है। सेट एक्स से वाई के अंदर मैप हो रहा है। अब यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट जो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सी जो है उसके मतलब यहाँ पर एक्स से वाई के अंदर जो लिया है सी उस कांस्टेंट से लिया गया है, मतलब सी कांस्टेंट, सी से यहाँ पर मुराद ये है एक्स से वाई के अंदर मैप हो रहा है। डिफाइन किस तरह डिफाइन होगा, सी एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए जो है वो कांस्टेंट है, आप कुछ भी रख सकते हैं ए की वैल्यू 2 3 4 5 जो मर्जी ले लें। यहाँ पर x जो है वो बिलोंग करेगा रियल में से, जो आपने इनपुट देनी है वो रियल नंबर में से देनी है, और a जो है वो सेट y में से आएगा, ठीक है ना, क्योंकि y क्या है, आउटपुट है, ठीक है। इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। अगर इसको देखा जाए एग्जांपल को तो सी एक्स से r है, रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर मैप हो रहा है। देखें सेट x जो है वो 2,
अब यहाँ पर आप जो मर्जी पुट कर दें एक्स की वैल्यू, आंसर क्या रहेगा 2 ही आएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है। मैं 3 पुट कर दूँ तो यहाँ पर क्यों आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर एक्स है 2 के साथ कोई वेरिएबल एक्स है ही नहीं। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। 3 पुट कर देंगे तो भी 2, 4 पुट करेंगे तो भी 2। तो इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद आता था रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या चीज़ होती है, वो कहते हैं कि अ फंक्शन आर एक्स। अब रैशनल फंक्शन से ले लिया गया आर एक्स और इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, पी एफ एक्स बटा क्यू एफ एक्स। पी एफ एक्स क्या है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। नीचे भी एक हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, दोनों किस में है, डिवीजन में है। और पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स दोनों जो हमारे पास फंक्शन है, इनमें से क्यू एफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन जो है वो देखें 0 के इक्वल होगा, ऊपर कोई फंक्शन हो भी नीचे 0 हुआ तो समथिंग ओवर 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। इस वजह से हमने कहा है कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इसकी एग्जांपल को देखा जाए तो ये देखें कि ऊपर हमारे पास एक फंक्शन है, एक नीचे फंक्शन है, और ये दोनों पोलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन है। देखिए 2x क्यूब 5x प्लस 9, नीचे है 5x प्लस 8। तो ये दोनों फंक्शन है, पी ऑफ एक्स है, नीचे क्यू ऑफ एक्स है। देखिए नीचे वाला क्यू ऑफ एक्स मैंने 0 नहीं रखा इसी वजह से, क्योंकि ऊपर कंडीशन लगी हुई है कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसकी, रैशनल फंक्शन की। इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास, जो डोमेन हम इनपुट दे सकते हैं वो हम क्या देंगे, सेट ऑफ नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में से कुछ भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये इसकी जो है वो इनपुट कहलाएगी डोमेन में से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।